हिंदू बने रहने के लिए एक इंसान को ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर कितना गिरा रहना चाहिए, कितना भ्रष्ट दिमाग का होना चाहिए, वो समझने के लिए मैं आपको एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। ये एक कट्टर हिंदू बीए पास जात का माली है। ये गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है एक अम्बेडकरवादी वकील से। बात फ़ोन पे हो रही है। ये बातचीत बहुत लंबी है, पर इसका छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी गुफ्तगू सुनने के लिए आप इस वकील साहब के चैनल पे जा सकते हैं। वैसे ये तो एक गुफ्तगू है। अगर आप हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो आप इनकी किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़कर देख लें। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि हिंदू होने के लिए एक इंसान को ज़हनी तौर पर कितना भ्रष्ट होना चाहिए, कितना अंधभक्त होना चाहिए और कितना गिरा हुआ होना चाहिए। वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप मेरी किसी भी वीडियो को देख लें तो आप समझ सकते हैं। माली भी हिंदू धर्म में नीच जाति में आते हैं। इस जाति की हैसियत भी हिंदू धर्म में कुत्ते बिल्ली के बराबर है या इससे भी नीचे है। ब्राह्मण तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में अपनी मिसाल नहीं रखते। मैं हिंदू धर्म की किताबों से माली जाति की हैसियत दिखाऊंगा इस ऑडियो के बाद। फिर किसी माली में या किसी हिंदू में थोड़ी सी भी शर्म व हया होगी, लज्जा होगी, ज़मीर ज़िंदा होगा, तो फिर वो लोग ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो खैर, यहाँ देखिए, ये किसी माली जाति के चैनल से ली गई है ये तस्वीर। क्या लिखा है कि रविवार की छुट्टी माली की वजह से भगवान शंकर के संतान माली समाज का इतिहास। तो ये शंकर को ही मान रहा है और एक तरफ ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी, ये दोनों की भी तस्वीर लगाए हुआ है। हालांकि ये दोनों कट्टर हिंदू विरोधी थे। कट्टर हिंदू विरोधी, आप जितना बड़ा दुश्मन समझ सकते हैं वो भी आप अपनी हैसियत से कम ही समझ सकते हैं। लोग कितने बड़े हिंदू धर्म के दुश्मन थे। तो खैर, ऑडियो सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। के रख दिया है। तुम क्या जानते हो सर, हमारे गांव में आकर के देखो, राजस्थान में जिन लोगों को हम लोग है ना, बाहर से पानी तक नहीं पिलाते थे हम, ठीक है ना, आज उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते करना पड़ता है। आज की तारीख में सब लोग वो आईएएस आईपीएस सब वो लोग बन के बैठे हुए हैं सर। अच्छा तो ये बताइए। हमको कितना तकलीफ दिया है ये भीम ने, अच्छा तो पता ये है आपको सर? अच्छा तो ये बताइए भरत जी, आपने हम्म, अभी कहा कि हम जिनको अपने हाथ से पानी तक नहीं पिलाते थे, है बिल्कुल ना? सर, तो बिल्कुल आप ऐसा क्यों करते थे? सर। क्यों करते थे? उसका कारण ये था कि वो हम्म, लोगों का भगवान ने काम नक्की किया हुआ था कि ये काम करना, हमारे घर के बाहर कुत्ता मर जाएगा, गधा मर जाएगा, कोई भी मरेगा तो उसको हम्म। उठा करके ले जाने की जिम्मेदारी उसकी थी। आज उस लोगों को जा करके ऑफिस में बिठा करके बाबूजी बाबूजी करके बोलना पड़ता है, उससे हमको ये तकलीफ है सर। तो आज हम लोगों आप को ये मानते हैं कि भगवान ने उनको ये काम दिया था? जी बिल्कुल सर, मैं खुद माली हूँ सर। मेरे को यहाँ पे क्या काम दिया गया है? फूल तोड़ने का काम दिया गया है सर, हम वो काम अच्छा, करते हैं। तो अब जिसको जिसको आपके जो काम दिया गया है वो काम करना सुनिए, चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए। क्या जिस हाँ। भगवान ने वो काम जिसको आदमी को दिया, तो हम्म। उस आदमी को ये बोल दिया कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करेंगी? सर करे कि ना करे, लेकिन सर उन लोगों को अरे भाई फिर हमको वही बात पता कर है रहे कि हो। अगर हाँ, भगवान ने वो काम दिया वो है उसकी बाय चॉइस है तो सर, मैं बाय आपसे ये चॉइस पूछ रहा है हूँ। सर। अरे भरत जी, मेरी बात सुनिए। मेरा हाँ, बताइए बताइए। भगवान ने अगर कोई काम दिया है तो हम्म, निस्संदेह वो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान ने उस आदमी को जिसको ये काम दिया, तो उसको ही दिया या उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बोल दिया कि तेरी सारी पीढ़ियां, जितने भी तेरे बच्चे होंगे, सर खानदान सर होंगे, सबको करना पड़ेगा? सर वो पूरे खानदान को करना ही पड़ता है सर, करना करना ही ही पड़ता पड़ता है। है, बिल्कुल करना अच्छा, ही पड़ता है। हमारे यहाँ पे मंदिर में अगर तो किसी अब ये परिवार को बताइए। पूजा करने के लिए उनको रखा है तो तो उनके फिर घर तो पीढ़ियां जा करके पूजा करेगी। तो फिर अब उसके ये अलावा किसी बताइए। को मौका नहीं अरे मिलेगा। मेरी बात सुन लो महाराज। अब ये हाँ, बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भगवान ने कौन सा काम दिया था करने के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाँ, क्या काम दिया था सर?
वही आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको पता होगा, सारी जन्म कुंडली तो आपको पता है। हाँ 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 सर, हाँ सर। हाँ एक बताइए बात कहूँ बताइए, क्या आपको, काम दिया था? उस समय तो सब अंग्रेजों ने आकर के लोगों के ऊपर अरे वो छोड़िए, आप जो किया अंग्रेजों ने, सर, वो किया, नहीं वो नहीं, सब काम छूट गए सर, उन लोगों की वजह से छूटे, और बाकी बचे अरे हुए तो आप भैया, लोगों ने छुड़ा दिए अरे सर। भैया भीम मेरी भाई बात आए सुनो। अपने और सबको बोल दिया है भाई ये काम करो, ये अच्छा छोटा आदमी है इसको ऊपर लाओ और बड़े लोगों को नीचे बिठा दो, बस सब। अच्छा अच्छा, अब ऐसा हो चलो, गया है कि बड़े लोग नीचे आ गए, छोटे लोग बड़े बन गए मतलब हैं। अंग्रेजों ने ये बहुत बुरा काम कर दिया ना, बिल्कुल है? बिल्कुल। तो अंग्रेजों उन्होंने ने, तो काम किया था, छाप मारी है भीम ने। है? उन्होंने तो खाली काम किया था, छाप मारी भीम ने। अरे महाराज मुझे ये बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या है किसी इंसान को इंसान कहने में? सर मेरे को इंसान को आपकी इंसान नजर कहने में कोई में प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। आपके भगवान खाली भारत में ही ये करते हैं या विदेशों में जाके भी करते हैं, अमेरिका में जाके भी ऐसा करते हैं कि किसी को कोई काम देते हैं? मैं तो मेरे भारत की जानता हूँ सर, मेरे हिंदुस्तान की बात मानता तो हूँ, जब और तुम मैं जानते हिंदुस्तान नहीं को हो तो मानता हूँ। पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम जो है पढ़ाई करो सर थोड़ी सी जो है। मेरे को जितनी जानकारी चाहिए मेरे को उतनी नॉलेज है सर, मैं हर चीज पढ़ने नहीं बैठूंगा आपकी भैया तरह। तुम्हें नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ आपको पहले फर्स्ट टाइम कॉल किया तब भी आपसे एक ही सवाल था, अभी भी एक ही सवाल है। आप मेरे को ये बताइए कि आप हिंदुओं को ये धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? छुआछूत की जो प्रथा थी और सर अब वो भी सब है, भूल गए, सब भूल गए, तेल लेने जाए छुआछूत सब खत्म हो गया सर, बहुत सालों पहले। अब बताइए आपने खत्म कर दिया वो। सर, सब वो भीम ने जाके किया ना सर, तब जाके हमको तकलीफ हो रही है ना आज। पर आज हम आप भी तो उसको अब भी भुगत चाहते हो रहे ना हैं, कि वही हो। हम अभी भी भुगत रहे। क्या तो क्या हो? आप तो अब भी चाहते हो ना कि वही हो, क्या हो? छुआछूत होनी चाहिए, आप तो चाहते हो ना इस बात को। अरे सर वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों ने उसको उठा करके बिठा दिया उधर, उसने कर दिया। अरे हम मैं तो ये चाहते पूछ रहा थे, चाहते हूँ हैं और भरत चाहते सिंह रहेंगे जी, सर। भरत सिंह जी, अरे हम तो चाहते रहेंगे। आप चाहते हो ना ये बात जो है कि आज भी छुआछूत हो? बिल्कुल होनी चाहिए सर, मैं तो अब कहता हूँ होनी चाहिए। जिस आदमी को तुम्हारा भगवान ये कहता हो कि तुझे गंदगी उठानी है, तुझे मरे हुए पशुओं को हम्म उठाना है, और हम्म। कोई दूसरे भगवान आके उसको ये बोले कि मेरे सर मैं पास आ किसी जा। दूसरे भगवान को मानता ही नहीं हूँ सर, मैं अरे मेरे तुम नहीं हिंदुओं के मानते ना, जितने भगवान हैं। मेरी बात हाँ सुनो भैया, हाँ तुम नहीं मानते ना, हाँ। क्योंकि तुम्हें तो गंदगी उठानी पड़ नहीं रही है, तुम्हें तो बिल्कुल कोई सर, मैं मुसीबत क्यों आ नहीं उठाऊं रही सर, है। जिसका काम है वो करे। जिसको गंदगी उठानी पड़ रही है उसको गंदगी उठाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोग, तुम्हारे भगवान ने आदेश किया इसलिए उसको गंदगी उठानी पड़ रही है मजबूरी में। अब दूसरे धर्म का बिल्कुल। कोई भगवान आया और उसने उसको बोला हम्म कि भैया मैं तेरे को हम्म। जो है मुक्त कराता हूं अगर तू मेरे पास आ जाए तो वो आदमी क्या अच्छा। करेगा? वो तो भागता हो जाएगा ना। अगर वकील साहब की गुफ्तगू उस माली से आपने सुन लिया है तो अब आप आगे देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है व्यास स्मृति। ये हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये व्यास जी वही हैं जिन पे हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई है, नींव रखी गई है। अगर व्यास को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म में कुछ बाकी नहीं रहता है। तो व्यास स्मृति की अहमियत आप समझ ही सकते हैं। ये व्यास स्मृति का अध्याय 1 है और मंत्र हम दिखाते हैं कितना है। आगे चलते हैं। ये देखें 10, 11, 12 है। तो व्यास स्मृति का अध्याय 1 मंत्र 10, 11, 12 है। इसमें आप देखें कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखें बहुत सारी जाति के नाम है, बड़ाई, नाई, गवाला, आशाप। यहाँ देखें लास्ट में माली जाति का नाम लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें नीचे चलते हैं, ऊपर हो गया। अब देखें यहाँ नीचे, यहाँ और भी जाति के नाम लिखे हुए हैं। आप आए और यहाँ देखें पहले लाइन के आखिर में, और जो लोग गाय का भक्षण करने वाले हैं, ये सब अंत्यज नीच जाति कहे गए हैं। अंत्यज अगर आप गूगल पे भी तलाश करें तो वहाँ आपको ये बात मिलेगी कि अंत्यज वो लोग जो अछूत हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं। और आप पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद फिर बात आप खुद समझ लेंगे। यहाँ देखें, और कहे गए हैं अंत्यज नीच जाति के कहे गए हैं, इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें, बातचीत करने के बाद नहाए और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो बात आपके सामने पूरी आ गई है कि माली जाति के बारे में भी ये बात आई है, और जो लोग गाय खाते हैं उनके बारे में, दोनों को एक बराबर माना गया है, गाय खाने वाले को भी और माली जाति के आदमी को भी। आप देख सकते हैं एक ही है।
और ये कहा गया है कि कोई माली को देख ले। माली को क्या है यहाँ ही बताया है, बीच वाली लाइन में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि माली अछूत है। अछूत का मतलब होता है कि जिसको छू नहीं सकते हैं, छुआ जिसके साए से भी अपवित्र हो जाया करता है, वो ब्राह्मण और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो सारे लोग। इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें। तो यहाँ ये बात आई है कि कोई माली से अगर बातचीत कर ले तो बात करने वाला जो ऊंची जाति का व्यक्ति बात करेगा तो बात करने से वो अपवित्र हो जाएगा और देखने से आँख अपवित्र हो जाएगी। अब ये माली वकील साहब से गुफ्तगू करते हुए कह रहा है कि छुआछूत बाकी रहना चाहिए, और ये कह रहा है कि जो नीच जाति के लोग हैं वो ऊपर हो गए हैं। अब हिंदू धर्म में क्या है, ब्राह्मण 3% है, 80-90% के आसपास शूद्र हैं जो नीच जाति के अंदर आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने इन 90% को इतना तोड़ा है कि समझिए कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार जातियाँ तो ब्राह्मणों ने इन 90% शूद्रों के अंदर तैयार कर दिया है। तो एक तो ये हालत हो गई है कि इन लोगों को इतना बांटा है और हर एक को दूसरे से ऊपर, उसको बताया तुम ऊपर हो इससे, उसको बताया इससे तुम ऊपर हो। कोई भी हिंदू धर्म में मिल जाए आपको, वो देखेगा अपने नीचे कि भाई कोई तो है मेरे नीचे, और वो उसी से खुश हो जाता है। वो अपने ऊपर हज़ारों को मान लेता है कि हमसे ऊंची जाति ये है, लेकिन वो उस पर नज़र नहीं रखता, वो अपने से नीचे पर रखता है कि वो तो ये तो हमसे नीच है। एक जाति, मैं कल परसों हो सकता 2-4 दिन हुआ होगा, मैं बाज़ार गया था पान खाने वाले के, पान की दुकान के पास। तो जो पान लेकर के आया था, हालांकि पान वाले की कौन सी जाति होती है वो नाम बताया, नाम जहन के अंदर नहीं है। तो मैं उससे पूछा, वो दोनों आपस में बात कर रहा था, दूसरे पान वाले को कह रहा था कि तुम इतने नीच हो कि हम तुम्हारे घर में शादी नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ कभी हम लोग तुम्हारे घर में शादी नहीं किए हैं। हालांकि दोनों उसी एक ही जाति के हैं। फिर मैंने उससे बात किया तो पता चला कि उसके अंदर भी 7-8 जाति का उन्होंने नाम गिनवाया कि हमारे अंदर इतनी जातियाँ हैं, ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है। तो वो लोग उतने ही में समझते थे। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने काम किया है और इस तरह से आपस ही में तोड़ दिया है कि वो लोग ऊपर सोचते ही नहीं हैं। तो अब यहाँ जितनी बातें आई आप उससे समझ सकते हैं कि वो इंसान कितना गिरा हुआ है। और अगर इसके अंदर या किसी भी माली के अंदर या जिन जातियों का नाम आ गया यहाँ पे, उन जातियों के अंदर आप खुद सोचें कि अगर शर्म होगी, हया होगी और कुछ लज्जा नाम की कोई चीज़ होगी, ज़मीर ज़िंदा होगा, और वो लोग कुछ समझिए कि क्या बोला जाए, अपने आप को, बल्कि यूँ समझें कि अगर एक जानवर के अंदर भी अगर कुछ अक़ल होती और शर्म व हया होती तो फिर वो हिंदू कहना ख़ुद को पसंद नहीं करता। ये किस गर्व से एक माली अपने आप को हिंदू कह रहा है, आप समझ सकते हैं। तो बात तो खैर बहुत सारी आप इससे समझ सकते हैं। अगर इस पर कोई आदमी बात करे तो घंटों बात कर सकता है, लेकिन बात लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझने के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने तौर पर समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं।